उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में जीएम प्लाजा बिल्डिंग राधा रोड नियत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रामपुर में ग्लोबल सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष बार एसोसिएशन रामपुर के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद लोधी ने किया। मुख्य अतिथि राजेंद्र प्रसाद लोधी ने कहा कि हमें देश में जीने के लिए हमारा संविधान हमें बहुत कुछ देता है, हमें कानून को समझने की जरूरत है। ग्लोबल सोशल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष मोहम्मद जुबैर शम्सी ने कहा कि कानून ने देश में जीने का हक सबको दिया। बाबा कानून डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमें अपनी बात रखने और एक शानदार जिंदगी जीने का हक दिया। इस देश के कानून में हमें हर तरह की फैसिलिटी मुहैया की। और जो उनको लीगल एडवाइस के लिए उन्होंने ऑफ़र दिया कि आप मेरा नंबर नोट करें, जब कभी आपको किसी परेशानी हो तो आप इस नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। किस संस्था की तरफ से कार्यक्रम आयोजित हुआ ये ग्लोबल सोशल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हुआ। ग्लोबल सोशल वेलफेयर सोसाइटी 2008 से जनता के लिए बहुत कुछ काम कर रही है। गरीबों में खाना बांटना, सिलाई सिखाना और फिजियोथेरेपी का कैंप और आँखों का कैंप। जिस तरह से महिलाओं के उत्पीड़न बढ़ते जा रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? इसीलिए तो ये प्रोग्राम रखा गया कि महिलाओं को जानकारी नहीं है, इसलिए उनके साथ ज्यादती हो रही है। जब हमें जानकारी हो जाएगी कि हमारा अधिकार क्या है तो हमारे साथ कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कौन कौन अधिवक्ता मौजूद रहे यहाँ पर? तो मैं आपको बताता हूँ, अभी हमारे अध्यक्ष जज तो मौजूद हैं, इनके साथ और दूसरे 8 लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन किया, क्या कहना चाहिए, किस तरह का कार्यक्रम है और इसका क्या उद्देश्य है? जो हमारे अध्यक्ष जी, संस्था के अध्यक्ष जी जो कार्यक्रम चला रहे हैं वो महिलाओं के लिए बहुत ही बहुत ही एक किस्म का यह है कि जागृति देना बारे में और जो रोजगार के बारे में और बहुत सी तमाम सोसाइटियों के बारे में आप उनको जानकारी दे रहे हैं, जिससे महिलाओं का अपना सम्मान बढ़ेगा और आगे अधिकार भी बढ़ेगा और आत्मविश्वास के साथ वो कंधे से कंधा करके चलेगी। किस तरह के कानून बन गए हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए? महिलाओं के लिए देखिए कानून तो बहुत ही टाइट बन गए हैं। अब उसके बारे में तो मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा कि ऐसा है कि कानून का कभी कभी दुरुपयोग भी होने लगता है। हम इस तरीके से कानून के बारे में बताते हैं कि जैसे सेक्शन 12 है, घरेलू अहिंसा है, आपस में दो परिवार पति पत्नी लड़ जाते हैं या सास ससुर लड़ जाते हैं तो उसके बारे में भी हम बताते हैं कि आपस में मिल करके रहना चाहिए। 498 दहेज प्रथा का है तो उसमें 498 दहेज की मांग की जाती है या थोड़ा सा हो जाता है तो परिवार माता पिता ज़्यादा हो जाते हैं या झगड़ा हो जाता है, उसके विषय में है। एक सेक्शन 125 CRPC है, उसमें महिलाओं के लिए खर्चे के लिए इस तरीके तो और भी छोटे छोटे डाइवोर्स हैं, सहमति से डाइवोर्स है। एक ये है कि आपस में मुकदमा तय करके एक सरकार ने भी सोसाइटी बना रखी है हमारे यहाँ कि उससे ज़्यादातर उसमें समझौता केंद्र है, उस समझौता केंद्र में ज़्यादातर समझौता कराए जाते हैं कि आपस में परिवार ना हो।